हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही ठाक होंगे। देखिए, हम ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन आप लोग को पढ़ा रहे हैं, जो कि इसमें आपको हम कल जो इसका थ्योरेटिकल पार्ट था, जैसे रिलेशन बिटवीन आपका आपका रेडियन रियल नंबर के बारे में देखना था। फिर रियल नंबर और रेडियन के बीच में क्या रिलेशन था वो भी कल बताए थे। और कुछ और इसमें बातें क्या देखे थे कि ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन में कुछ हम जो वैल्यू कल निकाल के बताए थे, जो यूनिट सर्किल था, यूनिट सर्किल के बारे में बताए थे कि यूनिट सर्किल क्या होता है। और उसी में हम कुछ ट्रिकोमेट्रिकल आपको वैल्यू निकाल कर 0 और पाई/2 का जो साइन और कोसाइन फंक्शन है, जो उसमें हम कुछ को आपको बताए थे। और फिर उसी को आगे हम फिर आज से फिर जो अगला हम वीडियो बना रहे हैं, तो फिर इसका आगे जो पढ़ना है वो हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद आगे और भी सही सारा कुछ हम कल लिख दिए थे कि हमको साइन कोसाइन फंक्शन का 0 पाई/2 पाई 3 पाई/2 और 2 पाई सारा का वैल्यू हमको आपको बताए थे कि निकाल के जो R.D. शर्मा में बताया गया है, तो उसी को अभी हम फॉलो कर रहे हैं। जो भी थियोरेटिकल पार्ट लिखे हैं, जो भी क्वेश्चन है, तो R.D. शर्मा से ही पढ़ा रहे हैं। तो जो भी वहाँ जो भी वो बताए हैं, तो वो सारे कुछ को हमको वहाँ देखना है और सारे कुछ आपको बताएंगे भी। तो यही अभी आगे हम लोग इसी को R.D. शर्मा की बुक, R.D. शर्मा का ही बुक से मतलब देखिए आगे हम आपको वैल्यू अब देखिए इसमें क्या करते हैं कि हम एक आपको फिर से एक फिगर बना देते हैं। जो यूनिट सर्किल का फिगर था, तो फिर से हम बनाते हैं, क्योंकि यहाँ फिर से बनाना पड़ेगा। और उसके बाद आपको जो भी आगे 0 है पाई/2 कल बता दिए थे, तो इसके आगे जो वैल्यू ऑफ साइन और कोसाइन फंक्शन का है, तो हम पाई से लेके चलेंगे। 0 कल बताए थे और पाई/2, तो आपका वैल्यू ऑफ साइन कोसाइन जो एट x इक्वल टू पाई था, तो यहाँ से हम लोग उसको आज से बताएंगे। इसके पहले जो आपको इसके पहले का वीडियो है, तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं कि हम उसमें क्या बताए हैं। तो आप वहाँ देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यही आपका सर्किल है जो हम यूनिट सर्किल बनाए हैं। जो इसका एंगल है वो आपका x है और यहाँ r की लेंथ भी x है। देखिए इसके बारे में कल पूरा हम डिटेल से बताए हैं। जो भी इसके बारे में फिर हम जो यहाँ एक यूनिट सर्किल दिखाया आपको, तो इसके पिछले वीडियो में आप देखेंगे कि वहाँ जो वीडियो बनाए हैं ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन का, तो वहाँ पर सब कुछ बताया गया है। तो इसीलिए अब आगे हम इसमें कुछ अभी जो ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन जो निकालना उसी पर हम लोग अभी देखेंगे, क्योंकि आप आगे जो है पीछे आप देख सकते हैं। चलिए देखते यहाँ पर देखिए हमको पहला अब यहाँ से क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ साइन और कोसाइन फंक्शन एट x इक्वल टू पाई पर निकालना है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ, देखिए हम लिख रहे हैं वैल्यू ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन एट x इक्वल टू आपका पाई है, ठीक है। तो इसका हम निकालेंगे। चलिए, आपका प्यारा सा चैनल स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस में वेलकम है। अब देखिए इसका क्या है कि ये देखिए आप यूनिट सर्किल जो देख रहे हैं, तो पाई आपका कहाँ बनेगा। देखिए पाई एंगल ये होगा आपका AOC, यही देखिए पाई एंगल है आपका, एंगल AOC। तो ये पूरा जो एंगल देख रहे हैं आप यहाँ बन रहा है, यही आपका पाई होगा, यही पाई है। मैं देखिए लिख देते हैं कि एंगल यहाँ पर क्या होगा कि एंगल आपका ये एंगल जो AOC है, यही आपका पाई के बराबर होगा। देखिए एंगल AOC इक्वल टू क्या होगा, ये पाई के बराबर, यही पाई है। अब देखिए इसके लिए हमको कोऑर्डिनेट क्या चाहिए। ये एंगल जो इसका एंगल C आएगा, तो हमें क्या है एंगल AOC है, तो इसका कोऑर्डिनेट देखिए C पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका क्या है -10 है। देखिए तो सबसे पहले क्या होता है कि जब वहाँ पर आप देखेंगे, तो वहाँ देखिए क्या होता है कि पहले ये कॉस x का वैल्यू होता है, माइनस यहाँ पर देख रहे हैं इसका जो कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट देखिए क्या होता है, P का कोऑर्डिनेट ये होता है कॉस x और साइन x होता है। A और B की जगह पर यही हम लोग निकाल के देखे थे। तो आपका कोऑर्डिनेट जो पॉइंट होता है तो यही होता है। तो यहाँ पर देखिए एंगल हम कौन ले रहे हैं, AOC। तो इसके लिए आपको जो पॉइंट C है वही आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि कॉस पाई इक्वल टू जब वैल्यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे कॉस पाई, क्योंकि एंगल हम पाई लेके चल रहे हैं, तो x की जगह पर पाई हो जाएगा। तो ये कॉस अगर हम पाई लिखें,
कि कॉस पाई का वैल्यू क्या हुआ, मैंने कॉस 180 डिग्री का वैल्यू क्या। देखिए तो पहला इसका जो पॉइंट सी का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है -1 और 0 है, तो -1 0 है, तो कॉस के लिए हो जाएगा आपका जो कॉस होगा वो कॉस के लिए कॉस पाई के लिए -1 हो जाएगा। कॉस पाई के लिए क्या होगा आपका -1। उसके बाद साइन पाई आप निकालेंगे, साइन पाई का तो ये वैल्यू आपको मिलेगा 0 मिलेगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेट से ही देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं कि वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम आगे और देखिए कि वैल्यू ऑफ साइन एंड कोसाइन, फिर देखिए क्या अलग दूसरा का देखते हैं, साइन एंड कोसाइन आपका है, कोसाइन फंक्शन एट हो जाएगा, फंक्शन एट आपका हो जाएगा ये x इक्वल टू 3π/2। देखिए तो 3π/2 क्या होगा। अब देखिए इसका जो इसके लिए हम लोग पॉइंट कंसीडर करते हैं तो ये आपका d हो जाएगा, ये d पॉइंट क्योंकि 3π/2 कितना होता है 270 डिग्री होता है, क्योंकि 18 ये 54 हो जाएगा आपका। 540 डिग्री को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये वैल्यू आपको आएगा, ये वैल्यू जो आपको मिलेगा वो 270 डिग्री होगा। तो 270 डिग्री कितना होती है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये इसका हमको ये एंगल ये यही मिलेगा। तो इसके लिए हमको डी पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको डी पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा। देखिए तो यहाँ पर एंगल जो आप देखना चाहते हैं कि एंगल जो यहाँ पर होगा, एंगल का हम नाम देखें यहाँ पर कौन सा एंगल आपका होगा, तो एंगल आपका AOC कंसीडर होगा, एंगल आपका AOC ही होगा। AOC इक्वल टू आपका हो जाएगा 3π/2, 3π आपका 2 हो जाएगा। और इसके लिए हम जो पॉइंट कंसीडर करेंगे कोऑर्डिनेट पॉइंट का, लेकिन यहाँ कोऑर्डिनेट पॉइंट नहीं लिखे थे, यहाँ पर आपका देखिए C का ही कोऑर्डिनेट पॉइंट है, जो C है तो C का आपका -1 और 0 है, यही कोऑर्डिनेट पॉइंट का वैल्यू लिखा गया कि पहले कॉस होता है, उसके बाद साइन होता है। तो ये हो जाएगा आपका साइन पाई इक्वल टू -1 और साइन पाई कॉस पाई इक्वल टू -1 और साइन पाई इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो वही आपका 0। अब यहाँ पर देखिए हम जो कोऑर्डिनेट पॉइंट कंसीडर करेंगे तो वो हम आपको डी कंसीडर करेंगे, तो डी का वैल्यू क्या है 0 और -1 है। तो यहाँ पर हम कॉस पाई का पहले कॉस पाई का निकालते हैं, तो कॉस 3π/ अगर 2 का निकालते हैं तो देखिए तो इसका वैल्यू क्या होगा 0 मिलेगा, आपको क्या मिलेगा 0। और साइन 3π/2 का निकालेंगे, साइन आपका 3π/2 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। तो देखिए ये वैल्यू है। इसी प्रकार से फिर हम देखिए क्या है कि वैल्यू ऑफ, देखिए इससे फ़ायदा होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो इससे हम अभी देखिए सीख रहे हैं कि भाई कैसे निकाला जाता है। टेबल में तो वहाँ सब कुछ आपका दिया हुआ है, सारा कुछ आप देखेंगे तो साइन कॉस जो भी वहाँ दिया हुआ सारा का आपका वैल्यू टेबल में दिया, लेकिन यहाँ कैसे निकाला गया था तो हमको ये जानना है। तो ये हम लोग थोड़ा सा अभी देख लेते हैं, ये ज़रूरी है। देखिए फंक्शन हो जाएगा, तो ये फंक्शन आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपका क्या होगा कि फंक्शन एट, अब लास्ट में देखिए एक बचा हुआ है कि एट आपका x इक्वल टू 2π 360 डिग्री, आपका देखिए 2π मतलब। अब देखिए इसका जो कोऑर्डिनेट पॉइंट हम कंसीडर करेंगे तो इसका देखिए कोऑर्डिनेट पॉइंट आपका क्या होगा, तो ये 360 लेंगे तो ये कंप्लीट रेवोल्यूशन पूरा हो जाएगा, क्योंकि 360 डिग्री होता है। तो यहाँ से कोई चला और फिर लौट कर सेम इसी जहाँ इनिशियल पॉइंट था जो आपका OA था, हम फिर यहीं पर लौट के एक कंप्लीट जो रोटेशन होता है, जो कंप्लीट आपका कंप्लीट रिवोल्यूशन का ही रोटेशन नहीं होगा, कंप्लीट जो रिवोल्यूशन होगा वो लौट कर हम फिर यहीं पर चले आते हैं। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है सेंटर पर, तो टोटल एंगल कितना हो जाता है 360 डिग्री में 2π के बराबर होता है, तो यही हुआ। तो इसके लिए जो हम फिर कोऑर्डिनेट पॉइंट लेंगे, इसके जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा तो ये यही कंसीडर होगा। कोऑर्डिनेट पॉइंट देखिए हम लिखते हैं कि यहाँ कोऑर्डिनेट पॉइंट हम जो लेके चलेंगे तो आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग कोऑर्डिनेट पॉइंट फिर जब कंप्लीट आपका रिवोल्यूशन पूरा हो जाएगा तो कोऑर्डिनेट पॉइंट आपका 1 और 0 चलेगा, मतलब यही लेके चलेंगे। तो यहाँ पर अगर जो हम साइन 2π का वैल्यू निकालें कि साइन, ठीक है साइन पहले कॉस ही का निकाल देते हैं, और हम कॉस 2π का वैल्यू निकालते हैं,
कॉस टू आपका 2 पाई कितना होगा, तो कॉस 2 पाई का देखिए क्या होगा 1 हो जाएगा आपका, क्योंकि उसका देखिए ए का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट 1 0 है, तो पहला जो होता है वो कॉस के लिए होता है, तो ये 1 हो जाएगा। अब फिर साइन 2 पाई का निकालेंगे, साइन 2 पाई का देखिए जब हम निकालते हैं तो फिर ये हमको 0 मिलता है, फिर क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा, तो ये होता है। इसलिए कि कंप्लीट जब रिवोल्यूशन होता है ना, तो जो उसका आपका जो टर्मिनल साइड होता है, मान लीजिए कि हम यहाँ से कोई टर्मिनल साइड मूव कर रहा है, इसे मान लीजिए कि हम यहाँ से चले, ठीक है, यही मान लीजिए कि यहाँ से आगे बढ़ा, कोई लाइन है जो आगे बढ़ा, मान लीजिए कि ओपी ही है, तो ओपी मान लीजिए कि जब ये 0 डिग्री रहेगा, अगर मान लीजिए 0 डिग्री रहेगा तो इसी पर वो कोइंसाइड करेगा, ए ओ पर ही ये ओपी आपको दिखाई पड़ेगा। अब फिर इसी को हम जब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, जब इसको रिवोल्यूशन करवाएंगे तो क्या होगा, आगे बढ़ते 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 फिर क्या यहाँ आएगा, अब फिर क्या होगा, इसी लाइन पर आके वो कोइंसाइड कर जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि जो इसका टर्मिनल पॉइंट होता है वो जो टर्मिनल साइड कहिए, जो टर्मिनल साइड होता है वो इनिशियल साइड पर ही क्या होता है, कोइंसाइड कर जाता है। तो इसीलिए जो आपका 0 डिग्री का वैल्यू होता है कि साइन कॉस 0 डिग्री और कॉस आप साइन 0 डिग्री, तो वही 2 पाई का ही वैल्यू होता है। तो आप वहाँ जगह देखेंगे, वहाँ देखिए लिखा हुआ है कि साइन 0 का भी वैल्यू 1 ही, सॉरी कॉस 0 का ही वैल्यू 1 होता है और साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। यहाँ भी देखिए कॉस 2 पाई का वैल्यू 1 है और साइन 2 पाई का 0 है, और 0 और 2 पाई दोनों एक ही है, दोनों का सेम ही होता है, कॉस का भी वही वैल्यू है और साइन का भी आपका वही ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू मिलेगा। तो ये इस तरह से हम लोग, तो 0 का देख लिए, पाई बाई 2 देखे, पाई देखे, 3 पाई बाई 2 देखे एंड लास्ट में 2 पाई देखे। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि विदाउट टेबल हम लोग वैल्यू देखिए निकाल, मतलब वैल्यू कैसे निकाला गया था, मतलब ये हम लोग देखना हम लोग अभी देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे क्या है, एक और कुछ देखिए आपको इसमें जो रिलेशन बताया गया है, तो रिलेशन देखिए क्या है इसमें, एक आप देख लीजिए कि इसमें होता क्या है कि कॉस आपका देखिए क्या है, एक चीज़ और देख लीजिए कि कॉस आपका 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स, ये आपका होता है कॉस एक्स ही होता है, कुछ याद रखना पड़ेगा कि भाई कॉस 2 पाई प्लस एक्स कॉस पाई होता है, और फिर साइन 2 पाई प्लस एक्स, साइन आपका 2 पाई प्लस एक्स, ये भी आपका क्या होता है साइन एक्स ही होता है, क्या होता है ये आपका जो होगा वो साइन एक्स ही हो जाएगा, साइन एक्स ही होगा। फॉर ऑल, यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं कि फॉर ऑल ये आपका x जो है बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है, x जो बिलोंग्स टू क्या होता है रियल नंबर होता है, तो ये हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है देखिए इसके बाद आपका क्या है कि इसमें एक चीज़ और क्या है कि ठीक है भाई कॉस 2 पाई प्लस एक्स कॉस एक्स होता है, साइन 2 पाई प्लस एक्स साइन एक्स होता है, ठीक है। चलिए अब इसी को आप इसी रिवोल्यूशन को हम क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज देखें, क्योंकि हम लोग जो एंगल का डायरेक्शन लेते हैं तो क्या होता है एंटी क्लॉक वाइज होता है, क्योंकि अगर क्लॉक वाइज चलेंगे ऐसे चलेंगे तो फिर माइनस एंगल हो जाता है, उल्टा जब चलते जब घड़ी की दिशा में चलते हैं तब माइनस नेगेटिव एंगल होता है कंसीडर करते हैं, और जब घड़ी के उल्टा दिशा में चलते हैं मैंने एंटी क्लॉक वाइज चलते हैं तो वो पॉजिटिव एंगल होता है। देखिए तो इसमें क्या होता है कि एंटी क्लॉक वाइज हो या क्लॉक वाइज हो, वो जो नंबर ऑफ कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है वो एंटी क्लॉक वाइज हो या क्लॉक वाइज हो, मैंने एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन रहे या क्लॉक वाइज डायरेक्शन रहे, हम लोग क्या होता है लौट कर फिर हम लोग सेम ही पोजीशन पर आते हैं। अगर मान लीजिए ऐसे भी घूम रहे हैं हम, ऐसे घूम कर फिर यहीं आएंगे, अगर हम ऐसे घूमें, अगर देखिए एंटी क्लॉक वाइज भी घूमेंगे तो हम लौट कर यहीं पर आएंगे, नहीं आएंगे। अगर मान लीजिए हम ऐसे घूमते हैं तो ऐसे भी घूमेंगे तो हम यहीं पर लौट के आएंगे, अगर ऐसे घूमते हैं अगर हम क्लॉक वाइज भी चलते हैं तो लौट कर हम यहीं पर आते हैं। तो आप किसी तरह से चलिए, क्लॉक वाइज चलिए एंटी क्लॉक वाइज चलिए, जहाँ है कंप्लीट रिवोल्यूशन वहीं से आपको वहीं मिलता है। तो कंप्लीट रिवोल्यूशन जब वहीं मिलता है तो इससे एक और रिजल्ट क्या निकल कर आपको आता है कि देखिए रिजल्ट क्या है कि देखिए इसमें क्या होता है कि आपका कॉस, देखिए ये क्या है कॉस, ये अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 2n पाई लिखेंगे, 2n पाई प्लस एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा आपको कॉस एक्स ही होगा, कॉस एक्स। अब फिर यहाँ पर साइन आपका 2 जो 2n पाई होगा अब प्लस एक्स, यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा
साइन एक्स ही मिलेगा। चलिए एक्स मिलेगा, यहाँ पर भी है। अब देखिए इसमें क्या है, एक चीज़ और इसमें आप देखिए लिख लीजिए कि फॉर ऑल हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू आपका रियल नंबर होगा, एंड जो यहाँ पर एन यूज किया गया है तो एन बिलोंग्स टू आपका होता है, एन बिलोंग्स टू आपका हो जाएगा, ये इंटीजर्स होते हैं। तो इंटीजर्स क्या होता है, प्लस भी होता है, अपना पॉजिटिव इंटीजर भी होता है, माइनस इंटीजर भी होता है। तो यहाँ इससे ये हो रहा है, आपका पता चल रहा है कि माइनस हो या प्लस हो हमको वैल्यू वही मिलता है। जैसे अब थोड़ा सा देखिए, फिर दिखाते हैं। अब देखिए एक चीज़ हम देखे थे कि साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है। फिर साइन पाई का वैल्यू, साइन आपका पाई का वैल्यू जो होता है वो भी आपका जीरो होता है। साइन टू पाई का वैल्यू, साइन आपका टू पाई का वैल्यू जीरो होगा। अब फिर साइन थ्री पाई का वैल्यू भी आपका जीरो मिलेगा। देखिए तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो भी आपका साइन पाई है, टू पाई है, थ्री पाई, इसी तरह मान लो फोर पाई है, तो सब आपको जीरो ही मिलता है हमको। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ हमको ये मिला, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ और क्या देखते हैं कि ठीक है ये तो पॉजिटिव है, अगर देखिए माइनस रहेगा तो क्या हमको मिलेगा भाई, तो जीरो तो पॉजिटिव नेगेटिव होता नहीं है, तो इसका तो होगा नहीं। तो मान लीजिए कि हमको साइन माइनस पाई है, तो इसका भी वैल्यू आपको जीरो ही मिलेगा, इसका भी वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। फिर एक चीज़ और देखते हैं कि अगर साइन यहाँ पर माइनस टू पाई है, वहाँ प्लस में था तो यहाँ भी आपको जीरो मिलेगा। फिर साइन माइनस आपका थ्री पाई है तो इसका भी वैल्यू आपको जीरो ही मिलेगा। तो इस तरह से प्लस हो चाहे माइनस हो वैल्यू। आप फिर यहाँ पर एक चीज़ दे सकते हैं कि जो भी वैल्यू मिला तो आगे कंटिन्यू रहेगा, मतलब क्योंकि जब इंटीजर से एन का वैल्यू जब इंटीजर है तो इंटीजर तो इनफाइनाइट होता है, वो आपको प्लस में अगर पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो, अगर माइनस थ्री तक निकालते माइनस फोर भी निकाल सकते हैं, फाइव है, सिक्स है, सेवन है, जितना आगे निकालिए तो वो आपको इनफाइनाइट तक चलता है, इन टाइम्स तक। तो इस तरह से क्या होता है कि यहाँ पर यही हम देख रहे हैं। फिर देखिए तो यहाँ से एक चीज़ और हमको निकल के आता है, क्या देखिए यहाँ से एक जनरल फार्मूला क्या निकल के आता है, आप इस तरह से लिख सकते हैं कि ठीक है ऐसा होता है। तो यहाँ पर देखिए जनरल फार्मूला क्या आपका कि साइन, मान लीजिए साइन आपका क्या हो गया, देखिए साइन एक्स इक्वल टू, नहीं साइन एन पाई कर देते हैं। देखिए साइन आपका एन पाई इक्वल टू आपका हो जाएगा, साइन एन पाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा। देखिए अब यहाँ एन क्या है, तो यही देखिए एन जो है हम लिखे हैं कि एन किसका बिलोंग्स टू कर रहा, इंटीजर्स का। तो इंटीजर्स मतलब एन वही पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी होगा, तो वन हो, प्लस वन हो, प्लस टू हो, प्लस थ्री हो, सब वैल्यू वो मान लीजिए साइन पाई था, देखिए साइन पाई का वैल्यू जीरो है, टू पाई एन का वैल्यू दो है तो जीरो है, एन का वैल्यू थ्री है फिर भी जीरो है, एन का वैल्यू माइनस वन है, कि एन का वैल्यू माइनस पाई का मतलब क्या होगा, माइनस वन मिला वो भी जीरो है, माइनस टू है वो भी जीरो है, माइनस थ्री है वो भी जीरो है। तो ये इस तरह से हम लोग एक जनरल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। आप फिर यहाँ लिख देते हैं कि फॉर ऑल जो होगा, आप यहाँ पर थोड़ा सा लिख दीजिए कि फॉर ऑल यहाँ पर एन बिलोंग्स टू जो होगा क्या होगा आपका इंटीजर्स होगा, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ये चीज़ है आपका एन बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ये होता है, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग कॉस में भी देखते हैं, कॉस में भी इसको बताया गया है। ये तो हो गया आपका साइन का, कॉस का देख लेते हैं। तो कॉस में देखिए यही चीज़ होता है, कॉस का क्या है तो कॉस पाई बाई टू से होता है। तो कॉस आपका देखिए जीरो कहाँ होता है तो पाई बाई टू, तो कॉस आपका पाई बाई टू लेते हैं तो ये जीरो मिलेगा। फिर आपका कॉस थ्री पाई बाई टू, कॉस थ्री पाई बाई टू का वैल्यू निकालिएगा तो आपको वो भी जीरो मिलेगा। फिर कॉस फाइव पाई बाई टू निकालिएगा, कॉस फाइव पाई बाई टू, तो इसका वैल्यू जीरो होता है, ये होता है। फिर इसमें माइनस का भी निकालेंगे तो होगा, और माइनस का निकालेंगे तो माइनस का भी होगा। देखिए कॉस का हम दोनों का देखते हैं, तो कॉस अगर जो आपका है कि माइनस पाई बाई टू है, देखिए कॉस क्या है माइनस पाई बाई टू तो जीरो है। फिर कॉस आपका माइनस थ्री पाई बाई टू है, थ्री पाई बाई टू है, तो इसका भी वैल्यू आपको जीरो मिलेगा। कॉस आपका माइनस फाइव पाई बाई टू है, तो इसका भी वैल्यू आपको जीरो मिलेगा। देखिए तो ये सारा का सारा वैल्यू जीरो है। तो यहाँ देखिए एक रिलेशन हम लोग क्या निकालते हैं, देखिए ये क्या है वन बाई टू का देखिए मल्टीपुल है,
कि 1/2, 3/2, 5/2, तो ये क्या हो गया 1/2। तो यहाँ से देखिए कॉस का एक जनरल फार्मूला आगे भी पढ़ेंगे, ट्रिकोमेट्रिकल इक्वेशन पढ़िएगा वहाँ पर, तो वहाँ भी हम लोग देखेंगे। तो ये है आपका 2n+1 और ये हो जाएगा आपका π/2। देखिए ये होता है। अब फिर यहाँ भी वही चीज़ है, तो यहाँ भी आपको देखिए और बराबर क्या मिलेगा, तो वो 0 के बराबर मिलेगा। देखिए क्योंकि सब 0 का वैल्यू आपको दिखा रहा है, तो ये बराबर 0 हो गया। और यहाँ पर फिर लिखना पड़ेगा कि फॉर ऑल, जो यहाँ पर देख रहे हैं कि n जो है n बिलोंग्स टू आपका क्या है, इंटीजर्स है, तो ये यहाँ भी लिखना पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग क्या है कि जनरल फार्मूला भी कॉस बताया गया है कि कॉस में क्या होता है आपका। तो इस तरह से हम आगे भी पढ़ेंगे इसको, जब जनरल वैल्यू या आपका ट्रिकोमेट्रिकल इक्वेशन है तो सभी जगह फिर आगे बताया गया। लेकिन फिर ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ रहे हैं तो जो कुछ यहाँ दिया गया तो वही आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कॉस का और साइन का भी हम लोग जनरल फार्मूला देखें, फिर सभी का वैल्यू निकाल कर देखें। देखिए वैल्यू निकालना यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग यहाँ सीखते हैं, हम देखिए इससे पहले बताएं कि जो हम लोग कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है ना, तो इसी से हम लोग जितना डिग्री का निकालना होता है, 0 डिग्री का, π/2 का, आपका 3 पाई का, 3π/2 है, 2π है, तो हम लोग अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट ही वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो आप यहाँ से निकाल कर भी देख सकते हैं। ऐसे तो हम लोग को याद रखना होता है, क्योंकि जब हम लोग वैल्यू यूज़ करते हैं तो हम लोग थोड़ी इतना फिगर बनाएंगे और उसको निकाल कर देखेंगे, नहीं, वो याद रखेंगे कि भाई कि ठीक है कि किसका अब कॉस पाई का है, साइन पाई का वैल्यू क्या होता है, कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है, कॉस 3π/2 का वैल्यू क्या होता है, ये सारा हम याद रखते हैं। कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, अब कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो ये सब याद करते हैं और ये सब हम लोग कहीं भी इसका एप्लीकेशन वहाँ यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, इसमें आगे और देखते हैं क्या क्या है। देखिए फिर से एक बार बता देते हैं। देखिए यहाँ क्या है कि इसी तरह से देखिए फिर हम कॉस का भी, साइन का भी देखे हैं। साइन का क्या होता है, देखिए कॉसेक का क्या होता है, कॉसेक का देख लीजिए आप कि कॉसेक का देखिए यहाँ पर दिए हैं, लिखे हैं कि कॉसेक का क्या होगा 1/sin होता है। और साइन क्या है, x इज नॉट बिलोंग टू n π है, जो कि n आपका बिलोंग्स टू z है। फिर सेक का भी देखिए 1/cos होता है, जो कि आपका x इज नॉट इक्वल टू 2n + π/2 होता है। अब फिर देखिए हम यहाँ निकाल कर बताएं कि कॉसेक 0 रखेंगे तो साइन 0 तो नॉट डिफाइन मिलेगा, कॉस पाई रखेंगे तो कॉसेक पाई रखेंगे तो साइन पाई का वैल्यू देखिए क्या होता है 0 होता है, तो भी नॉट डिफाइन। फिर उसी तरह से अगर सेक π/2 निकालते हैं तो सेक का देखिए कॉस होता है, उसका उल्टा कॉस होता है, तो कॉस का होता है क्या 2n + π/2। तो हम कॉस π/2 का वैल्यू निकालें तो भी 0 मिलता है, भी नॉट डिफाइंड। 3π/2 का वैल्यू निकालेंगे भी 0 मिलेगा, नॉट डिफाइंड। अगर tan x का निकालते हैं तो tan x जो है तो sin x/cos x होता है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि जो आपका x इज नॉट इक्वल टू 2n + 1 π/2 है, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, n बिलोंग्स टू आपका z है। अगर देखिए यहाँ पर हम क्या करें कि अगर हम tan, ये किसके लिए लिखा गया है, तो अगर हम देखिए tan π/2 का वैल्यू निकालें तो tan π/2 का वैल्यू निकालेंगे तो sin π/2 और cos π/2, क्योंकि tan का क्या होता है sin/cos होता है। तो ये sin, तो sin का वैल्यू तो ठीक ही है 1 है, और लेकिन cos π/2 का वैल्यू क्या है 0, तो फिर ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब देखिए cot में क्या लिखा गया है, और cot का वैल्यू निकालते हैं तो cot x का देखिए वैल्यू निकालिए, तो cot x का क्या होता है आपका cos x/, आपका क्या होता है sin x होता है। देखिए तो ये वैल्यू आपको हो जाएगा। तो यहाँ देखिए cot x का ये होता है, तो इसमें हम क्या करें कि cot x का वैल्यू है, अगर हम cot x के लिए देखिए cot x में क्या करते हैं कि हम यहाँ क्या करते हैं कि n π है, तो n π है, इसका मतलब इसके लिए संभव नहीं है। ये जो देख रहे हैं साइन के लिए संभव नहीं है, साइन के इसलिए संभव नहीं है क्योंकि साइन 0 का वैल्यू आपका 0 होता है, कॉस 0 का वैल्यू देखिए 1 होता है। तो हम यहाँ पर क्या करें कि कॉट, देखिए क्या करें, कॉट हम कॉट 0 का वैल्यू निकालते हैं। तो कॉट 0 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ कॉस 0 मिलेगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन 0 हो जाएगा। देखिए तो ये तो कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो ये तो सही है, ये तो ठीक ही है। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, फिर देखिए आपको नॉट डिफाइन हो गया। तो ये कुछ हमको यहाँ समझाया गया है कि देखिए भाई क्या होता है। इस तरह से आपको देखिए यहाँ पर
जो लिखा गया है, तो इसी का बस इसका यही मीनिंग है कि क्योंकि जहाँ जहाँ आपको जीरो मिलेगा, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, वो ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन हो या अलजेब्राइक फंक्शन हो या कहीं भी हो, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो मिल जाता है तो क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। न्यूमरेटर जीरो है तो कोई दिक्कत नहीं है। न्यूमरेटर जीरो का मतलब क्या, कि देखिए इसमें क्या है कि जीरो है और वन है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, जीरो मिलेगा तो जीरो तो ठीक है, एक वैल्यू है तो कोई दिक्कत है, जीरो तो हमको वैल्यू मिलता है बहुत का, हम अलजेब्रा ट्रिकोमेट्री कहीं भी देखते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब यही है, तो यहाँ पर हमको यही समझाने की कोशिश किया गया है कि भाई इसके उल्टा संभव नहीं है। अगर ठीक है आप साइन 0 डिग्री का वैल्यू जीरो होता है तो ये सही है, लेकिन इसी का आप जब कॉसेक जीरो निकालेंगे तो ये संभव नहीं है। फिर अगर मान लेते हैं कि अगर उसी प्रकार से अगर साइन पाई का वैल्यू, तो साइन पाई का वैल्यू जीरो होता है तो साइन पाई के लिए सही है, लेकिन कॉसेक पाई के लिए सही नहीं है। तो उसी प्रकार से हम कॉस का भी देख रहे थे कि कॉस में आपका कि कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू सही है, लेकिन वही सेक पाई बाई 2 निकालेंगे तो वो नहीं, आपको नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से अगर कॉस 3 पाई बाई 2 का वैल्यू सही है, जीरो मिलता है, लेकिन कॉसेक सेक 3 पाई बाई 2 आप निकालेंगे तो ये संभव नहीं है। तो ये चीज़ को यहाँ दिखाया गया है, इसी में बताया गया, तो इसमें कुछ अलग ट्रिकोमेट्रिकल जो फंक्शन है तो वो आपको यहाँ बता रहा है, और कोई बात नहीं है। फिर देखिए इसमें और क्या है कि ठीक है जीरो के लिए संभव नहीं है, लेकिन और के लिए संभव है। जिससे ऐसा बात नहीं कि वो सभी के लिए संभव नहीं है, जैसे कि और हम जब वैल्यू ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन जब यहाँ देखेंगे, कुछ और वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तो उसके लिए संभव है। ऐसा नहीं कि वो सभी के लिए संभव नहीं है, ऐसा बात नहीं है, कुछ के लिए संभव है, कुछ के, तो आप टेबल में लिखा रहता है, तो टेबल आप देखेंगे ट्रिकोमेट्रिकल जो टेबल होता है तो आप वहाँ देखेंगे सारा कुछ लिखा हुआ है कि भाई किस कहाँ पर क्या संभव है और क्या किसके लिए नॉट डिफाइन है, किसके लिए डिफाइन है, तो ये वहाँ लिखा गया है। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं। देखिए अब फिर कुछ अलग ट्रिकोमेट्रिकल जो फंक्शन है उसको देखते हैं। अब देखिए अब वैल्यू ऑफ ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन एट, हम लोग किसका देखेंगे, एट पाई बाई 4 का देखिए। चलिए जीरो तो हो ही गया, बाकी और कुछ लिखा गया, लेकिन चलिए तो आप ठीक समझ जाएंगे। अब देखिए एक नया निकालते हैं ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन एट पाई बाई 4 का। देखिए पाई बाई 4 का वैल्यू कैसे निकाला गया था, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं हम लोग कि पाई बाई 4 का वैल्यू कैसे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक यूनिट सर्किल बनाते हैं। यूनिट सर्किल मतलब जिसका रेडियस 1 होगा था उसी को यूनिट सर्किल कहा जाता है। यूनिट सर्किल का मतलब ये होता है, तो देखिए हमने क्या करते हैं कि एक सर्किल बनाते हैं पहले। देखिए एक सर्किल बना लेते हैं, ठीक है। चलिए इसमें हम लोग क्वाड्रेंट में जो आपका कार्टेशियन एक्सिस है वो भी खींच देते हैं इसमें, तो अब 20 से खींचते हैं इसको। चलिए कार्टेशियन एक्सिस हो गया, यही मेरा एक्स वाई होता है, ये हो जाएगा आपका एक्स, ये हो जाएगा एक्स डैश, ये आपका मिलेगा बाई, और ये हो जाएगा आपका बाई डैश, ये हो गया। चलिए ये आपका सेंटर हो जाएगा, और देखिए यही आपका एक ट्रायंगल बनाया गया है। देखिए यही ट्रायंगल है जो कि इसका पी पॉइंट पी है, और ये रेडियस देखिए 1 है, और यहाँ से क्या कीजिए परपेंडिकुलर खींच दीजिए, यही देखिए राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और यही देखिए जो एंगल निकाला गया है, ये जो एंगल देख रहे हैं यही आपका एंगल जो है वो पाई बाई 4 है। देखिए यही एंगल है, ये कितना है आपका पाई बाई 4 है, ये एंगल देखिए पाई बाई 4 है, यही एंगल पाई बाई 4 लिया गया था। यहाँ एम पॉइंट दे दीजिए, ये आपका एम पॉइंट हो गया। तो यही एंगल जो देखिए जहाँ एक्स लिखते थे, एक्स लिखिए या पाई का वैल्यू आपका देख जो भी 0 डिग्री देखे, तो अब यहाँ हमको पाई बाई 4 का निकालना है। तो अब हम लोग पाई से हम लोग पढ़ते हैं ना भाई कि साइन पाई बाई 4, कॉस पाई बाई 4, तो अब कॉस पाई बाई 4 एक्स पाई बाई 4 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है। चलिए तो यहाँ पर देखिए क्या है कि कंसीडर जो आपका किया गया है वो यूनिट सर्किल है, तो आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए क्या है, वो कंसीडर यूनिट सर्किल था। और सेंटर देखिए क्या है, सेंटर तो आपका यहाँ पर 0 ही होगा, यही वो जो है आपका सेंटर ही होगा, लेकिन कार्टेशियन प्लेन खींचे हुए तो ये 0 आपका 0 ऑरिजन होता है, ये 0 यहीं पर दिखाया गया। और इसका देखिए एंगल जो लेकर चला जाता है वो एक्स ओ पी, ऐसे भी एंगल लिखते हैं हम लोग। एंगल जो आपका है यहाँ पर देखिए क्या है, एंगल जो है एक्स ओ पी इक्वल टू, देखिए एक्स ओ पी इक्वल टू आपका पाई बाई 4 है, यही क्या है आपका पाई बाई 4 है। और यही हमको क्या करना है, और इनके पी से एक परपेंडिकुलर डाला गया है जो कि ट्रायंगल क्या बनता है, ओ आपका देखिए ट्रायंगल ओ एम पी,
ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है। देखिए कि राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, राइट एंगल लिख देते हैं, ये जो ट्रायंगल बनता है राइट एंगल, राइट ट्रायंगल लिख देते हैं, राइट ट्रायंगल क्या है आपका, OMP है, यही ट्रायंगल है जिसमें कि एंगल देखिए लिखे है कि एंगल, इसमें हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ठीक है, एक तो ये एंगल हो गया, दूसरा एंगल हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, POM, ऐसे भी नाम दे सकते हैं कि इसका एंगल जो है आपका POM क्या है आपका, कितना है, π/4 के बराबर है। देखिए ये कितना है, π/आपका 4 के बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है कि π/4 है, तो यहाँ पर देखिए ये भी लिख सकते हैं, तो ऐसे भी दे सकते हैं कि आपका नाम देखिए कुछ भी हो सकता है कि ये एंगल जो दिख रहे हैं कि आपका POM = π/4 है। देखिए एक चीज़ इसमें और क्या होगा कि देखिए जो ट्रायंगल हम बनाए हैं, अब देखिए छोटा सा ट्रायंगल कि यहाँ बनाते हैं, इसी ट्रायंगल को देखिए हम यहाँ समझाने की कोशिश करते हैं आपको। देखिए ये ट्रायंगल देखिए आप, इस ट्रायंगल को देखिए आप, ये ट्रायंगल है, अब देखिए ये ट्रायंगल को यहाँ बना लीजिए, क्योंकि वो तो सर्किल के अंदर है तब ठीक से पता नहीं चल रहा। अब देखिए ये आपका P है, ये देखिए M है, ये राइट एंगल आपका है, और यही देखिए O है। अगर ये 90 डिग्री है तो यहाँ एंगल बन रहा है, तो ये कितना आपका मिल रहा है, π/4 है, तो ये भी एंगल कितना होगा आपका, π/4 ही होगा। ये भी एंगल जो आपका होगा वो कितना होगा, π/4 होगा। इसलिए होगा कि टोटल एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो 90 है, तो फिर ये दोनों का सम भी 90, तो ये 45 थे, भी 45 होगा। तो यहाँ पर देखिए एंगल, अगर यहाँ पर देखा जाए कि POM अगर π/4 है, तो एक यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका, देखिए कि हम कौन एंगल, ओ एंगल लिख रहे हैं POM, लेकिन अगर यहाँ से देखा जाए कि MOP, अगर यहाँ से भी देखा जाए कि एंगल जो मेरा मिल रहा है MOP जो है वो भी आपका कितना है, आपका π/4 ही है, दोनों का दोनों एंगल पे। तो इससे ये पता चलता है कि एंगल यहाँ लिखे है कि POM, और ये हो जाएगा आपका एंगल MOP, ये दोनों कितना आपका है, दोनों का दोनों आपका π/4 ही है। देखिए दोनों एंगल π/4, आपका POM और MOP, ये दोनों का दोनों कितना है, π/4 है। ठीक है, अब देखिए कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे। क्या करें, राइट एंगल, तो अप्लाइंग क्या कर देंगे यहाँ पर, बाई पाइथागोरस, बाई आपका हो जाएगा, यहाँ देखिए लिखते हैं कि बाई आपका क्या हो जाएगा, बाई पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम। ट्रायंगल कौन हम चूज करेंगे कि इन ट्रायंगल हो जाएगा मेरा, इन ट्रायंगल हो जाएगा आपका, देखिए OPM हो जाएगा, ट्रायंगल OPM। ये देखिए आप लोग पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, देखिए क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब OP का स्क्वायर हो जाएगा, OP का स्क्वायर इक्वल टू। अब देखिए एक चीज़ में और क्या है कि आपका ये जो वीडियो देख रहे हैं, तो इसमें देखिए ये इतना पार्ट आपका, देखिए जो वीडियो देख रहे हैं, जस्ट इसका जो हम पार्ट का नाम लिखेंगे, तो जस्ट इसके अगले पार्ट में इसका पूरा जो हम इसका जो सॉल्विंग करेंगे या इसका जो वैल्यू निकालेंगे, तो इसके अगले पार्ट में चला जाएगा आपको। तब आपसे तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि क्या कीजिएगा कि इसका जो अगले, इसका जो टोटल हम जब π/2 का वैल्यू निकालेंगे, तो जस्ट इसके जो बाद वाला पार्ट होगा आप वो खोल कर देख लीजिएगा, तो उसका पूरा आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएगा, क्योंकि इसमें अधूरा आ जाएगा, अगले पार्ट में इसका कुछ आपका पार्ट चला जाएगा, तो इसीलिए आपको बोल दे रहे हैं कि आप वहाँ देख लीजिएगा आप लोग।